पे बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज जी, हमारे माननीय मिनिस्टर प्रमोद जैन भाई साहब, जिला अध्यक्ष देवकी नंदन गुर्जर जी, प्रदेश सचिव पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, लक्ष्मण सिंह रावत साहब, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक पूर्व मंत्री और हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार तनसुख बोरा जी, सुदर्शन सिंह रावत जी विधायक, गणेश गोगरा जी विधायक डूंगरपुर, दिनेश खुडनिया जी जिला अध्यक्ष डूंगरपुर, हमारे पूर्व साथी पूर्व विधायक गणेश जी परमार, नारायण सिंह जी भाटी साहब पूर्व जिला प्रमुख, हरी जी राठौड़ साहब, शांतिलाल जी कोठारी ब्लॉक अध्यक्ष, सुंदर सिंह जी कुमावत साहब ब्लॉक अध्यक्ष राजसमंद, अशोक जी टाक सभापति नगर परिषद, सुनीलाल जी पंचोली उप सभापति, आदित्य प्रताप सिंह जी चौहान, कमलेश जी जाट उप प्रधान रेल मगरा, व्यवराज सिंह जी चौहान उप प्रधान खमनोर, श्रीमती कृष्णी गमेती जी भील प्रधान साहिबा देलवाड़ा, रामेश्वर जी खटीक और हमारे पुराने साथी पूर्व विधायक भाई बंशीलाल जी गहलोत, मदन लाल जी चौहान पूर्व विधायक और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गुण सागर जी कर्नावट, श्रीमती आशा जी पालीवाल, नारायण जी सुतार और अग्रिम संगठनों के तमाम पदाधिकारीगण, अर्जुन जी बामणिया भी आए हुए हैं, बहुत नेतागण, उपस्थित भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज राजसमंद में आप सब से मिलने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि उपचुनाव है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब बातें आपको बताई कि शुरू में बहन किरण महेश्वरी जी का देहांत हो गया, इस कारण से उपचुनाव की नौबत आई है और हम सब यहाँ पर आए हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार तनसुख जी बोरा, जिनको कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने हम सबकी सलाह से इनको कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया है और ये आपसे अपेक्षा की है कि राजसमंद की जनता इस बार एक बार जैसा अध्यक्ष जी कह रहे थे और अजय माकन जी ने कहा आपको, एक बार मौका दे के देखे कांग्रेस को, जिससे कि बंशीलाल गहलोत के बाद में कोई कांग्रेस का जीत नहीं पाया यहाँ पर उम्मीदवार। अगर आप मौका देंगे इनको, 2.5 साल का मामला है, आपके सामने एक अवसर आएगा 2.5 साल के बाद में, तनसुख बोरा जी को आपका आशीर्वाद मिलेगा, ये कामयाब होंगे, तो हम सब आपको ये विश्वास दिलाने के लिए हाजिर हुए हैं यहाँ पर कि आपके विकास में, आपके सुख दुख में भागीदार बनने में कोई कमी नहीं रखेंगे। और सरकार जिस प्रकार से 2 साल 2.5 साल से काम कर रही है, 1 साल तो पुराना कोरोना में निकल गया और कोरोना के अंदर भी राजस्थान पूरे देश के अंदर सबसे आगे रहा, क्योंकि मृत्यु दर यहाँ बहुत कम रही, 1% से कम रही मृत्यु दर, ठीक होने की रेट सबसे ज़्यादा रही और सारी आधारभूत संरचना जो है, चाहे वो टेस्टिंग के लिए पहले जाना पड़ता था पुणे हम लोगों को दिल्ली, अब 70,000 टेस्ट प्रतिदिन हम लोग कर सकते हैं। वेंटिलेटर की बात हो, ऑक्सीजन की प्लांट लगाने की बात हो, ऑक्सीजन की लाइनें खींचने की बात हो अस्पताल के अंदर, कहने का मतलब है कि दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, सीटी स्कैन फ्री। राजस्थान वो राज्य देश के अंदर जहाँ पर पूरी तरह इलाज फ्री रहा कोरोना मरीजों का भी। इस प्रकार से 1 साल उसमें निकल गया, फिर भी हमने इस बार जो बजट पेश किया है वो आपके सामने है। हमने करीब 100 से ज़्यादा कॉलेज खोल दी राजस्थान के अंदर। हमने महिला कॉलेज अभी किरण महेश्वरी के नाम तो खुली है, चारों विधायकों के नाम खुली है, क्योंकि ये चारों साथी हमारे विधानसभा में थे, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में हो, पर चारों साथी अभी जाने का वक्त नहीं था इनका। उसके बाद में भी अचानक ही कोरोना के कारण से चले गए। एक हमारे मास्टर भंवरलाल मेघवाल
बीमार हुए और वो भी चले गए। तो हमने 4 कॉलेज खोली, परंतु आगे के लिए जो घोषणा की हमने अभी बहुत महत्वपूर्ण है। वो घोषणा ये की है कि क्योंकि महिला का सशक्तिकरण हो, महिला पढ़े लिखे, इसलिए हमने कहा कि राजस्थान में किसी स्कूल के अंदर 12th के अंदर जब 500 लड़कियाँ होगी पढ़ाई के लिए, क्योंकि माँ बाप भेजते नहीं है बड़े शहरों में लड़कियों को स्कूल के बाद में, हमने कहा 500 लड़कियाँ जिस स्कूल में होगी उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। ये हमारी घोषणा है अभी की। इस प्रकार कई घोषणाएं करी है, अभी वक्त नहीं कि मैं उन घोषणा में जाऊं, पर मैं कहना चाहूँगा आपको कि किसानों के लिए भी हमने कहा कि 1000 रुपये प्रति माह, पहले वसुंधरा जी ने 832 रुपये किए थे, 10,000 रुपये प्रति वर्ष किए थे चुनाव के वक्त में, पर कोई प्रोविजन नहीं किया था बजट के अंदर, इसलिए योजना बंद हो गई। अभी मैंने बजट में कहा किसानों को हम लोग 10 में 12,000 रुपये देंगे प्रति वर्ष, 1,000 रुपये प्रति माह देंगे। वो आपका शुरू हो जाएगा, जल्दी शुरू हो जाएगा वो वाला भी। कोरोना के अंदर हमने 35 लाख लोगों को घर बैठे हुए, क्योंकि वो इतने मजदूर थे या डेस्टिट्यूट थे, ठेले वाले थे, सुबह से कमाते थे और खाते थे, और लॉकडाउन हो गया सब जगह पूरे देश के अंदर, तो वो क्या करते। तो हमने 35 लाख लोगों को, वैसे तो लाखों लोगों को हमने गेहूँ और दालें वितरित किए, वो अलग बात है, तो 35 लाख लोगों को हमने 3 बार उनके बैंक खाते में 1,000 रुपये, 1,000 फिर 1,000 फिर 1,500 रुपये डाले उनके खाते के अंदर। और अभी मैंने और बजट में कहा है कि अभी तक और कोरोना चल रहा है, 2 बार और उनको मिलेगा। एक तो किस्त कल परसों मिलने लग जाएगी 1,000 रुपये की प्रति व्यक्ति, 35 लाख लोगों को मिलेगी, किस्त मिलेगी। इसी प्रकार से हम लोगों ने अभी बहुत बड़ी योजना ले जाए हैं। शायद आपको मालूम पड़ा होगा कि जो स्वास्थ्य बीमा होता है 5 लाख रुपये तक का इलाज जो फ्री हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो और चाहे सरकारी हो, उसके अंदर जो पहले योजना चलती थी 3 लाख वाली भामाशाह योजना और केंद्र सरकार की अलग योजना थी, उन दोनों को मिला दिया। परंतु अब हमने नवाचार किया है पूरे देश के अंदर, एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ पर हमने पूरी प्रदेश की जनता को, पूरे प्रदेशवासियों को बीमा किया जा रहा है। कल से, परसों से 1 तारीख से तमाम राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगेंगे, रजिस्ट्रेशन होगा। जिनका खाद्य सामग्री में रजिस्ट्रेशन है पहले से ही, उनको करने की जरूरत नहीं है, बाकी लोग रजिस्ट्रेशन करवा ले अपना फ्री के अंदर, और उनका पूरा परिवार का 5 लाख रुपए का खर्चा सरकार वहन करेगी और वो इलाज करवा सकेंगे पूरे परिवार का। ये अभी हमने घोषणा करी है। परसों से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, और 1 मई मजदूर दिवस जो है 1 महीने बाद में, उस दिन से लागू हो जाएगा। ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ, आपके सामने करना चाहता हूँ। और उसका पूरा जो है करीब 3,000 करोड़ रुपये खर्च होगा उसके ऊपर। केंद्र सरकार 300-400 करोड़ मुश्किल से देगी, बाकी पहले स्टेट गवर्नमेंट भरेगी। तो हमने कहा, क्योंकि हमने 6 साल पहले जब आपके आशीर्वाद से मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना, तब हमने दवाएं फ्री करी थी, टेस्ट फ्री किए थे, मेडिकल में हम लोग और आगे हैं देश के अंदर। यही सोच के हमने कहा कि हम लोग और आगे बढ़े और हमारा प्रदेश में बीमारियां हो ही नहीं। ये भी राजस्थान की योजना अलग चल रही है, जिसमें हम चाहते हैं कि आदमी बीमार पड़े नहीं, उस ढंग की व्यवस्था हो। गांव-गांव में सब सेंटर, PSC, CSC बड़े रूप में खोली गई है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए गए कई जगह पर, उप जिला के अस्पताल बनाए गए हैं। तो मेडिकल में हम लोग CT स्कैन, MRI फ्री होते हैं बुजुर्गों के, ये पहले से हो रहा था। अब जो ये बीमा होगा 5 लाख का 1 मई से शुरू हो जाएगा। आप लोग सब रजिस्ट्रेशन करवाएं, 10 दिन तक चलेगा कैंप। उसके बाद में आप अपने घर पे कंप्यूटर से कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। अगर बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, या ई-मित्र में जाएंगे तो वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बंद नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। और जो पैसे वाले हैं उनको भी सिर्फ 850 रुपये देने पड़ेंगे, उनका ही 5 लाख का बीमा होगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपको। इस प्रकार से कई योजना हमने लागू करी है, पर मैं आपको इतना कह सकता हूँ, अगले साल हम लोग किसान बजट अलग ला रहे हैं,
उसमें किसानों के लिए अलग से योजना बनेगी, खाद की, बीज की, दवाइयों की, जो भी सुविधा मिल सकती हो किसानों को। जिनको बिजली देने की बात थी, बड़ी मांग थी चित्तौड़ के अंदर भी सब जगह। 15 जिले से जहाँ बिजली दिन को मिलने लग गई है। बाकी जिले में भी काम चल रहा है GSS का। उसके बाद में वहाँ पे भी दिन को बिजली मिलेगी। रात को जो कष्ट पाते थे किसान, रात भर ठंड में उनको पान करनी पड़ती थी, पिवाई करनी पड़ती थी, उसे छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने कई अनेकों फैसले किए हैं। वो आप बजट की कॉपी देखेंगे इंटरनेट पर, अखबार में आया होगा तो आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो मैं आपको निवेदन ये करना चाहूँगा कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस का इतिहास भी आपके सामने है। चाहे बोले अभी हम केंद्र में सरकार में नहीं है, पर आज जो कुछ दिख रहा देश के अंदर, जहाँ देश आज़ाद हुआ तो सुई नहीं बनती थी। यहाँ पर हम गुलाम थे अंग्रेजों के वक्त के अंदर। किस प्रकार से हमारे नेताओं ने, महात्मा गांधी के ज़माने में उनके सानिध्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे या डॉक्टर अम्बेडकर साहब का संविधान बनाया हुआ है। आज 70 साल हो गए हम लोग एक अखंड रहे हैं देश के अंदर। इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दे दी, परंतु खालिस्तान नहीं बनने दिया, पंजाब को अलग नहीं होने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए। बहुत लंबा इतिहास है और मेवाड़ का इतिहास भी बहुत शानदार है, मारवाड़ का भी शानदार है। सब जगह पर, चाहे हड़ौती हो, चाहे वो मत्स्य हो, चाहे वो आपका मेवाड़ हो, अजमेर हो, कोई भी हमारा संभाग हो, बीकानेर हो, सब जगह आपको फ्रीडम फाइटर्स मिलेंगे जो कि उस जमाने के अंदर जेलों में भी गए। अंग्रेजों की और राजा महाराजाओं का जमाना था, सामंतों का शासन था, तब भी उस जमाने के अंदर भी वो बिना कोई परवाह किए हुए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। और इसीलिए आपने देखा होगा कि उस वक्त में मैंने सुना पंडित जवाहरलाल नेहरू आप भी किसी राजसमंद नहर पर पानी के जहाज में उतरे थे। मोदी जी तो अभी चुनाव के वक्त में आपने देखा होगा, मैं इंचार्ज था गुजरात का उस वक्त में, मोदी जी अहमदाबाद के अंदर पानी का जहाज होता है, हवाई जहाज पानी में उतरता है, उससे उतरे थे वो। परंतु आज़ादी के पहले उदयपुर जाना था पंडित नेहरू को, इस राजसमंद झील पे उतरे थे पानी के जहाज उस जमाने के अंदर। वो ये झील जिसकी आप चर्चा करते हो, पानी भरी रहनी चाहिए। मेरी भी इच्छा है कि राजसमंद झील हमेशा पानी से लबालब भरी रहे। मैं भी चाहूँगा, आप सब चाहें। ताली जोरदार बजाओ, ताली जोरदार बजाओ राजसमंद झील के पूरा पानी भरे रहने के उपलक्ष्य में। और इसके लिए मुझे कहा गया कि नैन समंद से पानी आता भी राजसमंद झील के अंदर। बागेरी के नाका से आता पानी, बागेरी के नाके से पानी जाता है नंद समंद के अंदर। मुझे याद है जब मैं 20 साल पहले मुख्यमंत्री था आपके आशीर्वाद में, 20 साल पहले, और गुलाब सिंह सक्सेना साहब मेरे मंत्री थे, डॉक्टर सीपी जोशी जी मंत्री थे। उस जमाने में सीपी जोशी जी ने कैबिनेट के अंदर इस मामले को उठाया। बागेरी के नाका का जो आज बांध बना हुआ है आपका, उस वक्त मैं ही आया था यहाँ पर शिलान्यास करने के लिए, सक्सेना साहब भी मौजूद थे। उस जमाने में ये बागेरी नाका बना। आज जब वो ओवरफ्लो होता है, वो पानी जाता है नंद समंद में जाता है, वो पानी राजसमंद में आता है। अभी मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था, देखा कि नंद समंद क्या राजसमंद की झील में पानी, काफ़ी पानी है, परंतु काफ़ी पानी कभी कभी आता होगा। मैं चाहूँगा कोई तरीका निकले, इसका हम लोग एस्टिमेट बनवाएंगे और सर्वे करवाएंगे किस प्रकार राजसमंद में पानी भरा रहे। टूरिस्ट आए यहाँ पर, आपके यहाँ टूरिस्ट भी आए यहाँ पर, और जिस रूप में धार्मिक स्थल है यहाँ पर, आप जानते ही हैं गुजरात के कितने लोग आते हैं नाथद्वारा के अंदर दर्शन करने के लिए। तो ये पानी भर जाएगा तो और चहल पहल होगी, आपको सुविधा मिलेगी। और हम लोग जो भी योजना ला रहे हैं, चाहे पानी की हो, जल जीवन मिशन की हो, बिजली की योजनाएं हो, कोई कमी नहीं रख रहे हैं।
शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, सड़कों में अंदर, सड़कों में तो जब सीपी जोशी जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे केंद्र में, आज जो आपके शानदार सड़कें बनी हुई है, कांगरोली से भीलवाड़ा, गोमती चौराहे से उदयपुर की, आज नेशनल शानदार है। बाहर जब कोई आता है तो लगता है कि जैसे वो विदेश में घूम रहा हो। इस प्रकार की शानदार आपके नेशनल हाईवे बनी है, 4 लेन की, आप सबकी जानकारी के अंदर है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कृपा करके आज़ादी के बाद में जो मोहनलाल सुखाड़ा साहब थे, यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, सिंघानिया जी जो अपने यहाँ के थे, राजस्थान के थे, जो लोग शेखावटी गए हैं हिंदुस्तान भर में, बड़े बड़े घराने, उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की था, देखिए जेके फैक्ट्री लगी यहाँ पर, कितने लोगों को रोजगार मिला। उसके बाद में कोई बड़ा काम यहाँ तो हुआ भी नहीं। तो इस प्रकार से जब आपके मुख्यमंत्री स्वयं के थे, एक काम हुआ, बाकी जगह आगे काम हुआ। आगे भी आने वाले वक्त में जो भी आप सुझाव देंगे, हम लोग कोशिश करेंगे राजसमंद जिले में, चाहे कुंभलगढ़ हो, चाहे वो आपका भीमदेवगढ़ हो, चाहे नाथद्वारा हो, चाहे राजसमंद हो, जिले में कैसे विकास हो। और माइनिंग का काम बहुत बड़ा यहाँ पर चल रहा है, उसके कारण 30-35 साल से आपको कुछ लाभ मिला है, वरना उसके पहले तकलीफ थी जिले के अंदर। इस बात का एहसास भी मुझे है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, उस जमाने नेता थे, हरदेव जोशी जी थे, बांसवाड़ा में फैक्ट्री लगी टेक्सटाइल की तुषावाड़ा जी द्वारा, तो काम हुआ है। भीलवाड़ा की फैक्ट्री लग गई कई जगह पर, तो आज कई जगह काम हुए थे और कई काम बाकी भी है। अब आपके नेशनल हाईवे आ गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में हम सब मिलकर के किस प्रकार मेवाड़ का और तेज गति से विकास करें, औद्योगिक एरिया नए नए बने, औद्योगिक इकाइयाँ आए, रोजगार मिले। अभी हमने करीब 80-85 नौकरियाँ दी है बच्चों को, 70,000 नौकरियों का पैकेज चल रही है। तो लगातार हम चाहेंगे कि किस प्रकार से जो वादे किए आपसे मैनिफेस्टो में हम लोगों ने, उन वादों को हम निभाएं, और मैनिफेस्टो को आधा बनेगा ही काम हम लोग काम है। इसलिए मैं इस मौके पे कहना चाहूँगा, एक बार मौका दीजिए कांग्रेस को, कांग्रेस के उम्मीदवार को, वो 36 कौम को साथ लेके चलेंगे। और मैं फिर कहना चाहूँगा, आपके सुख दुख में काम आएंगे और आप इनको मौका देंगे। इतना मैं कह सकता हूँ, मैं स्वयं और अध्यक्ष जी और जितने नेता बैठे हैं, विशेष रूप से कि उपचुनाव है, उपचुनाव जीतना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। अगर आज बीजेपी जीतती है तो 52 सीटें उनके पास में, 1 सीट बढ़ जाएगी उनके पास, 73 हो जाएगी। तो कांग्रेस जीतती है तो संदेश जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में माई बाप आप लोग हो, जनता माई बाप होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, तब जाकर के वार्ड पंच, सरपंच, एमएलए, एमपी बनते हैं और सरकारें बनती है। अगर आप जीतोगे, पूरे प्रदेश गांव-गांव में सरकार के कर्मचारियों में, अधिकारियों में, जनता में लगेगा कि सरकार बहुत मजबूती के साथ में खड़ी है, क्योंकि जनता इनके साथ खड़ी है। तो मजबूती से जो हमारे सपने जो हैं आपके लिए, जनता के लिए, विकास के लिए, उनको मजबूती से पूरा कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि तीनों सीटें कांग्रेस जीते, एक मैसेज जाए और उन लोगों में से भी जाए जो लोग सरकार को गिराने के लिए प्रयास कर रहे थे। जिस रूप में मालूम है आपको कितना बड़ा तमाशा हुआ, बीजेपी ने तमाशा किया सबके सामने, वो किस प्रकार से उन्होंने तोड़ने की कोशिश करी, पर जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहा। पूरे प्रदेश की जनता चाहती थी कि सरकार कांग्रेस की मजबूती से काम करती रही, और वही आपकी ताकत थी कि हमने उनको शिकस्त दी। बीजेपी के हथकंडे जो थे उनको हमने फेल कर दिया, और सरकार आज मजबूती के साथ में आपके साथ खड़ी है, ये मैं कह सकता हूँ। इसलिए मैं चाहूँगा आने वाले वक्त के अंदर भी इनकी हिम्मत तो नहीं हो बीजेपी वालों की। आप देखते हो जो बयान केंद्रीय मंत्रियों के भी, राजस्थान के नेताओं के भी, हमारे गुलाब सिंह कटारिया जी बोलते ही रहते हैं कि सरकार 6 महीने में गिर जाएगी। अब आप सोचो कि नेता प्रतिपक्ष बोलता है सरकार 6 महीने में गिर जाएगी,
तो 6 महीने तो मेरे ख्याल से होने ही वाले होंगे अब। उनकी जो भविष्यवाणी है वो आपके सामने है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इन सब की भविष्यवाणी को फेल कर दो और एक बार मौका दो, एक बार मौका दो, कांग्रेस की 3 सीटें जिताओ और आप फिर देखो हम लोग आते रहेंगे आपके बीच में। जब आपने एक नई शुरुआत करी है, नई जगह मीटिंग कर रहे हो, पुष्पेंद्र कह रहा था छोटी जगह मीटिंग करते थे पहले, हमारी भी गलतियाँ रही होगी, हम लोग में जो नेता कम आए होंगे यहाँ पर राजसमंद में, इसलिए हो सकता है कि उसका फायदा बीजेपी ने उठा लिया। वो नहीं, गलती माफ करो, नए सिरे शुरुआत करो। जितने नेता बैठे हुए यहाँ पर, हम खुद आएंगे, मुख्यमंत्री आएगा, मंत्री लोग आएंगे और आपके बीच में आते रहेंगे। और जो जिला हेडक्वार्टर राजसमंद है, जिला हेडक्वार्टर का एहसास आपको करवा देंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसलिए मुझे खुशी है कि आप लोगों में बहुत जोश खरोश है। हमारी माता बहनें बैठी हुई है, उनके लिए कई योजना लेके हम आए हैं। मैं चाहूँगा कि हम आपके आशीर्वाद से कामयाब हो आने वाले वक्त में। अभी आपने नगर परिषद चुनाव में, नगर परिषद चुनाव जीता है आपने, मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं करता था कि राजसमंद में नगर परिषद में कांग्रेस जीतेगी। लोग मानते थे राजसमंद में कांग्रेस जीतेगी भी नहीं, पर आपने जिता दिया कांग्रेस को राजसमंद नगर पालिका परिषद में। उससे और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है सबका। इस बार एक बार 2.5 साल के लिए आप मौका दोगे तंतु बोरा को। तंतु बोरा से मैंने बात करी, मैं तो इनको जानता नहीं था, परंतु इनकी बातों लगा कि इनमें जज्बा है, काम करना चाहते हैं और आपके लिए सेवा का संकल्प है। और ये हमेशा समाज के साथ खड़े रहे हुए हैं, विकास के अंदर भी एक मौका इनको मिलेगा तो इनकी परीक्षा भी हो जाएगी कि 2.5 साल में क्या काम करते हैं। 2.5 साल में 2.5 साल कल निकल जाएंगे। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आप लोग सब पधारे हो, सुबह से बैठे हुए हो, फिर भी आपने इंतजार किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। उम्मीद करता हूँ भविष्य में भी आपसे बराबर मिलना जुलना होता रहेगा। आपकी जो भी समस्या है यहाँ पर, चाहे माइनिंग एरिया की समस्या हो, चाहे व्यापारियों की हो, किसानों की हो, मजदूरों की हो, जेके मिल की हो, जो भी समस्या आएगी हमारे सामने, हम टॉप प्रायोरिटी से उनको हल करने का प्रयास करेंगे। ये वादा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।